देखिए, हमारा जो बुंदेलखंड है वो हमारे भारतवर्ष का हृदय स्थल है। बुंदेलखंड को अलग प्रांत बनाने के लिए भी पूरी उसमें व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। हमारा पृथक बुंदेलखंड राज्य होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह ने उठाई बुंदेलखंड राज्य की मांग। जब तक बुंदेलखंड राज्य नहीं बन जाएगा तब तक मैं शादी नहीं करूंगा, ना ही कोई चुनाव लड़ूंगा। नमस्कार दोस्तों, हमारी पिछली सरकारें हमेशा से छोटे राज्यों की पक्षधर रही हैं। 1956 के बाद ऐसे ही छोटे छोटे 14 और राज्यों का निर्माण हुआ। जैसे 1960 में बंबई राज्य को भाषा के आधार पर 2 भागों में विभाजित करके मराठी भाषी क्षेत्र के लिए महाराष्ट्र और गुजराती भाषी क्षेत्र के लिए गुजरात राज्य का गठन किया गया। इसके पश्चात 1966 में पंजाब राज्य का पुनर्गठन किया गया। पंजाबी भाषी क्षेत्र के लिए पंजाब, हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए हरियाणा और इससे लगे पहाड़ी क्षेत्र को केंद्र शासित राज्य हिमाचल प्रदेश का रूप दिया गया। हालांकि 1971 में केंद्र शासित राज्य हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। इसी क्रम में पिछड़ेपन भूभाग के आधार पर सन 2000 में 3 राज्यों मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, बिहार से झारखंड और फिर 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया। लेकिन इस दौरान कहीं पर भी बुंदेलखंड को राज्य बनाने का नाम तक नहीं लिया जाता है, जबकि बुंदेलखंड को भाषा के आधार पर और पिछड़ेपन दोनों आधार पर अलग राज्य बनाया जा सकता है। इस वीडियो में हम बुंदेलखंड की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे और साथ में यह भी जानेंगे कि बुंदेलखंड जो भारत की स्वतंत्रता के पश्चात एक पूर्ण राज्य था, उसको क्यों तोड़ा गया, बुंदेलखंड को राज्य क्यों नहीं बनाया गया और अंत में बुंदेलखंड को राज्य बनाने के लिए चल रहे आंदोलनों पर भी एक नजर डालेंगे। लेकिन उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। बुंदेलखंड की हिस्ट्री जानने के लिए हमें थोड़ा भारत की स्वतंत्रता के थोड़ी पीछे जाना पड़ेगा। दरअसल बुंदेलखंड के अंतिम शासक थे महाराजा वीर सिंह जू देव सेकंड और इस समय बुंदेलखंड की राजधानी थी ओरछा। महाराजा वीर सिंह जू देव सेकंड का शासन सन 1930 से 1947 तक रहा। इस समय बुंदेलखंड की राजनीति में तमाम उतार चढ़ाव और परिवर्तन देखे गए। जब महाराजा वीर सिंह जू देव सेकंड ने बुंदेलखंड रियासत की बागडोर संभाली, तब उस समय भारतीय राजनीति में अंग्रेजों के प्रति रोष और भारत की स्वतंत्रता का दौर चल रहा था, जिसमें अंग्रेजी हुकूमत के प्रति भारतीय जनता का विद्रोह और महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे तमाम नेताओं के नेतृत्व में आंदोलन तीव्र हो रहे थे। अंग्रेजों से क्रोधित भारतीय जनता अंग्रेजी शासन की बजाय भारतीय नेताओं के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार स्थापित करने के पक्ष में थी और ऐसा ही कुछ बुंदेलखंड के शासक महाराजा वीर सिंह जू देव सेकंड भी चाहते थे। इसलिए उन्होंने बुंदेलखंड रियासत में राष्ट्रीय नेताओं, बुद्धिजीवियों और साहित्यकारों का सम्मेलन आयोजित कर जन चेतना जागृत करने के लिए अहम भूमिका निभाते हुए 25 जुलाई 1942 को जन जागरण संस्था ओरछा सेवा संघ की स्थापना की। इसके बाद 1 नवंबर 1945 को बुंदेलखंड सेवा संघ के द्वारा बुंदेलखंड की एकीकरण का आयोजन किया गया, जिसमें श्री द्वारिका प्रसाद मिश्र, श्री राजेंद्र सिंह, श्री रघुनंदन विनायक धुलेकर, श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा, श्री स्वराज्य नंद इत्यादि बुंदेलखंडी नेताओं ने महाराजा वीर सिंह जू देव सेकंड से भारत सरकार को अपना उत्तरदायी शासन सौंपने की घोषणा करा ली। लेकिन कुछ सामंती ताकतों के दबाव में 9 नवंबर 1945 को महाराजा वीर सिंह जू देव सेकंड राज्यसभा के उद्घाटन भाषण में उत्तरदायी शासन देने से साफ मना कर दिया। हालांकि 10 से 12 मई 1946 को निवाड़ी में ओरछा सेवा संघ का तीसरा अधिवेशन लाला राम वाजपेयी की अध्यक्षता में हुआ और इस अधिवेशन में महाराजा वीर सिंह जू देव सेकंड अपना उत्तरदायी शासन भारत सरकार को सौंपने के संबंध में प्रस्ताव पारित कर दिया। इसके बाद महाराजा साहब पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग को जोर शोर से उठाने लगे, जिसके बाद भारत सरकार ने 12 मार्च 1948 को बुंदेलखंड राज्य निर्माण हेतु सहमति जताई और सहमति पत्र दिया। पत्र में लिखा कि इस क्षेत्र के निवासियों का हित एक ऐसे राज्य की स्थापना से है जिसकी अपनी विधायिका, अपना कार्यपालिका और अपना न्यायपालिका हो, यानी कि एक पूर्ण रूप से सरकार हो। इसके बाद आजाद भारत के पहले गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में 28 मार्च 1948 को नौगांव में बुंदेलखंड की विभिन्न रियासतों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन हुआ, जिसमें बुंदेलखंड राज्य के गठन का प्रस्ताव पारित हुआ। साथ ही राज्यों का मुख्यालय नौगांव में रखे जाने का प्रस्ताव निर्णय लिया गया। इसके कुछ समय पश्चात 2 अप्रैल 1948 को भारत सरकार के सचिव बीपी मेनन की उपस्थिति में बुंदेलखंड के सभी रियासतों के राजाओं ने एक पत्र पर उनके राज्य की स्थिति अनुसार निर्धारित प्रीवी पर्स यानी राजा के पद की समाप्ति को स्वीकार करके अपने राज्यों की सीमाओं को मिलाकर बुंदेलखंड राज्य बनाने की अनुमति दी।
इस तरह से बुंदेलखंड की समस्त 34 रियासतों को मिलाकर 2 अप्रैल 1948 को बुंदेलखंड प्रांत बन गया, जिसकी राजधानी नौगांव बनाई गई। पृथक बुंदेलखंड के पहले मुख्यमंत्री कामता प्रसाद सक्सेना बने, जिसे उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था। इसी प्रकार बुंदेलखंड का पड़ोसी राज्य रीवा के आसपास के क्षेत्र को मिलाकर बघेलखंड राज्य का निर्माण किया गया, जिसकी राजधानी रीवा को बनाया गया। बुंदेलखंड के गठन के मात्र 3 माह बाद भारत सरकार छोटे राज्यों के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों राज्यों के अस्तित्व को समाप्त करके एक नए राज्य विंध्य प्रदेश का गठन किया, जिसकी राजधानी रीवा बनी और इसके मुख्यमंत्री कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह को बनाया गया। अंततः यह विंध्य प्रदेश 1956 तक चलता रहा। इसके बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन के आधार पर 1 नवंबर 1956 को विंध्य प्रदेश, जिसे पहले बुंदेलखंड कहते थे, उसको तोड़कर 2 हिस्सों उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में विभाजित कर दिया गया। इसके बाद से बुंदेलखंड अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ता रहा, जो अभी तक जारी है। अब अगर हम बुंदेलखंड के इतिहास को संक्षिप्त में समझे तो भारत की स्वतंत्रता के पश्चात 12 मार्च 1948 को पृथक बुंदेलखंड राज्य बनाने की घोषणा की गई और फिर 2 अप्रैल 1948 को पृथक बुंदेलखंड प्रांत का गठन किया गया, जिसकी राजधानी नौगांव बनी और मुख्यमंत्री कामता प्रसाद सक्सेना को बनाया गया। हालांकि पृथक बुंदेलखंड राज्य के कुछ ही समय बाद बुंदेलखंड और इसके पड़ोसी राज्य बघेलखंड का विलय करके एक नए प्रदेश विंध्य प्रदेश का गठन किया गया, जिसकी राजधानी रीवा को बनाया गया और यहाँ के पहले मुख्यमंत्री कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह को बनाया गया। विंध्य प्रदेश राज्य 1956 तक चलता रहा, लेकिन 1956 में राज्य पुनर्गठन के आधार पर जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया तो विंध्य प्रदेश जो पुराना बुंदेलखंड था, इसको 2 हिस्सों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में विभाजित कर दिया गया, जिसके बाद से बुंदेलखंड पृथक राज्य की मांग करता रहा, परंतु अभी तक इसे सफलता नहीं मिली। 1956 के बाद यहां की जनता पृथक बुंदेलखंड की मांग कर रही है। साथ ही संपूर्ण बुंदेलखंड में पृथक राज्य के संबंध में आंदोलन भी हुए। हालांकि यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक बुंदेलखंड को सफलता नहीं मिली। पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग को आगे बढ़ाते हुए सन 1989 में शंकर लाल मल्होत्रा के नेतृत्व में नौगांव में बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया और बुंदेलखंड राज्य निर्माण आंदोलन प्रारंभ किया गया। हालांकि शंकर लाल मल्होत्रा जी की आकस्मिक मृत्यु होने की वजह से यह आंदोलन धीमा पड़ गया। इसके बाद राजा बुंदेला, तारा पाटेकर, भानु सहाय, पूर्व कमिश्नर आदमी प्रजापति, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह जी इत्यादि लोग बुंदेलखंड पृथक राज्य के गठन के लिए प्रयासरत हैं। बुंदेलखंड पृथक राज्य के संदर्भ में आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष भानु सहाय जी के नेतृत्व में संपूर्ण बुंदेलखंड में रथ यात्रा निकाली जा रही है, जिसको 2 चरणों में पूरा किया जाना है। चूंकि बुंदेलखंड 2 हिस्सों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में विभाजित है, इसलिए इस रथ यात्रा का पहला चरण उत्तर प्रदेश में और दूसरा चरण मध्य प्रदेश में समाप्त किया जाना है। अभी फिलहाल इस रथ यात्रा का पहला चरण 26 सितंबर को चित्रकूट में समाप्त हो गया है और अगला चरण मध्य प्रदेश में पूरा होगा। बुंदेलखंड के समस्त साथियों से मेरा अनुरोध है कि इस रथ यात्रा में ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या में पहुंचकर रथ यात्रा को सफल बनाएं, क्योंकि यह लड़ाई हमारे हक की है, हमारे हितों की है, हमारे अधिकारों की है। इसलिए इस लड़ाई को हमें खुद ही लड़ना पड़ेगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने बुंदेलखंड के इतिहास को समझने की कोशिश की है, चूंकि वीडियो बड़ा ना हो जाए, इसलिए हम अगले वीडियो में इस रथ यात्रा का विस्तार पूर्वक से समझने की कोशिश करेंगे। बहरहाल अभी चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बुंदेलखंड।